जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों, एक बड़ा सवाल ये पूछा जाता है कि क्या परमाणु पनडुब्बियों को विमान वाहक यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर के मुकाबले में कोई फ़ायदा होता है। इसी सवाल का जवाब आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि पनडुब्बी यानी कि परमाणु पनडुब्बी क्या एयरक्राफ्ट कैरियर से घातक हो सकती है या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर भारी पड़ सकता है परमाणु पनडुब्बियों पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों परमाणु पनडुब्बियाँ, जो कि अपनी स्टेल्थ यानी कि गुप्त क्षमताओं की वजह से जानी जाती है और ये पानी के नीचे आप ये समझ सकते हैं कि एक तेज़ी से चलने वाला जहाज होता है और ये पनडुब्बियाँ अपने साथ परमाणु हथियार या फिर जो कन्वेंशनल मिसाइल्स या फिर टॉर्पीडो आप समझिए उन्हें अपने साथ ले जा सकती है और ये बिना ईंधन भरे लंबे समय तक पानी में रह सकती है और ये दुश्मनों के इलाकों में घुसकर और उनके पानी यानी उनके समुद्र में गहराई तक जाकर उन पर हमला कर सकती है या फिर ये पनडुब्बियाँ दूर से हमला करने में भी सक्षम होती है। और ये परमाणु पनडुब्बियाँ दोस्तों दुश्मन के जहाज़ों या फिर उनकी पनडुब्बियों का शिकार कर सकती है और उन्हीं की जगह पर ढेर कर सकती है। और यही नहीं, इसके अलावा ये अपने जो दोस्त यानी कि जो फ्रेंडली नौसेना है उनकी रक्षा भी कर सकती है। अब बात करते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि विमान वाहक पोत की, जो कि अपने आप में दिखने में एक बड़ा विशालकाय एक एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, जो कि अपने अंदर कई सारी चीज़ों को समायोजित करके रखता है। और इसकी सबसे बड़ी कमी ये होती है कि ये सरफेस में विजिबल होता है, यानी कि ये दिखाई देता है परमाणु पनडुब्बियों के मुकाबले, जो कि पानी के नीचे भी रहती हैं और स्टेल्थ भी रहती हैं, इसीलिए उनका पता लगाना इतना आसान नहीं होता। और ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं उसकी तुलना में वो आसानी से डिटेक्ट हो सकते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर अपने डेक से जो फाइटर जेट्स है उन्हें लॉन्च और रिकवर कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर की सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये पावर को प्रोजेक्ट करने के लिए और ख़ास करके एयर पावर को एक बड़े स्तर पर प्रोजेक्ट करने के लिए तैनात किया जाता है। यही नहीं, इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर दोस्तों कई तरीके के मिशंस कर सकता है, जिसमें कि एयर सिक्योरिटी, स्ट्राइक, रिकॉग्निजेंस, सर्विलांस और डिफेंस इसमें शामिल होता है। एयरक्राफ्ट कैरियर दोस्तों एक तरह से एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की तरह भी काम कर सकता है, जो कि मानवीय सहायता और आपदा राहत में भी काम आ सकता है। एयरक्राफ्ट कैरियर की दोस्तों एक सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि ये स्कॉट होता है कई तरीके की शिप्स और पनडुब्बियों से, यानी कि एक कैरियर बैटल ग्रुप जिसे बोलते हैं, उसमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर के आसपास और पूरी सुरक्षा देने के लिए पनडुब्बियाँ, जहाज, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स, पूरा एक लाव लश्कर इसमें रहता है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट करना भी बहुत बड़ी बात हो सकती है दुश्मनों के द्वारा। और जो परमाणु पनडुब्बियाँ हैं उन्हें यहाँ पर कई मामलों में एयरक्राफ्ट कैरियर पर एक बड़ी बढ़त है, जैसे कि दोस्तों गोपनीयता यानी कि अपनी स्टेल्थनेस की वजह से, या फिर ये आश्चर्य यानी कि एक सरप्राइज अटैक कर सकती है एयरक्राफ्ट कैरियर में, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। और यही नहीं, ये जो परमाणु पनडुब्बियां हैं वो दुश्मन के जो कन्वेंशनल सोनार प्रणालियां हैं उनमें भी डिटेक्ट नहीं हो पाती, इसीलिए वो आसानी से किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर के पास पहुँच सकती है और उस पर हमला कर सकती है, यानी कि उसे गंभीर रूप से नुकसान पहुँचा सकती है। ये परमाणु पनडुब्बियाँ एयरक्राफ्ट कैरियर के दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि उनके रिएक्टर या फिर उनके फ्लाइट डेक को बर्बाद कर सकते, इसीलिए परमाणु पनडुब्बियों को एक बड़ी बढ़त यहाँ पर मिल जाती है। और यही नहीं, इसके अलावा ये जो परमाणु पनडुब्बियाँ होती है दोस्तों उन्हें एक और बढ़त मिलती है, वो ये होती है कि वो दुश्मनों के फाइटर जेट, उनके हेलीकॉप्टर्स, उनके पनडुब्बी रोधी जो हथियार है उनसे आसानी से बच भी सकती है और उनका मुकाबला कर सकती है। अब दोस्तों आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैं बार बार परमाणु पनडुब्बियों का जिक्र कर रहा हूँ और उनको ही इंपॉर्टेंस देता आ रहा हूँ, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जहाँ परमाणु पनडुब्बियाँ अपनी भूमिकाएं निभाती हैं वहाँ एयरक्राफ्ट कैरियर भी अपनी भूमिका निभाता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जहाँ तक बात परमाणु पनडुब्बियों की होती है उनकी एक निश्चित क्षमता होती है। अब दोस्तों यहाँ पर इन परमाणु पनडुब्बियों की प्रॉब्लम क्या है ये भी हमें जानना ज़रूरी है। परमाणु पनडुब्बियों को भी दोस्तों कई प्रकार के नुकसान हैं, क्योंकि दोस्तों परमाणु पनडुब्बियाँ खासकर की संख्या में कम होती है एक कैरियर बैटल ग्रुप की तुलना में। ऐसे में अगर कोई परमाणु पनडुब्बी हमला करती भी है तो उसको चारों तरफ से हमले झेलने पड़ेंगे और इतना आसान नहीं होगा एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट करना पनडुब्बी के द्वारा, इसीलिए जो थ्रेट्स होंगे वो चारों तरफ से उस पनडुब्बी पर आ जाएंगे और उसी को नुकसान पहुंचा देंगे। परमाणु पनडुब्बियों के लिए एक और नुकसान यह है कि उन्हें किसी भी मिशन या ऑपरेशन में जाने से पहले कई सारी बातें ध्यान में रखनी होती है और कई चुनौतियों का उन्हें सामना भी करना पड़ता है। मतलब यह है कि केवल वो मिशन पे ही नहीं जा रही है, बाकायदा उनको जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, इसके अलावा
पानी की गहराई कितनी है, तापमान कितना है, उसमें लवणता कितनी है, उसकी धाराएं कितनी, इन सब का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों हर चीज़ के अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं। जहाँ परमाणु पनडुब्बियों को एक बड़ी बढ़त मिल जाती है तो वहीं एयरक्राफ्ट कैरियर कम नहीं है। इसीलिए कई देशों की नौसेनाएं एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट कर रही हैं और भारत की नौसेना भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को इस्तेमाल कर रही है और तीसरे की योजना है। लेकिन भारत का प्राइमरी फोकस भी दोस्तों इस वक्त परमाणु पनडुब्बियों पर है। आपने देखा होगा कि हम लोग पनडुब्बियों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर का बनने का समय भी काफ़ी लंबा लगता है और ऐसे में परमाणु पनडुब्बियाँ जो है वो आपको स्ट्रैटेजिक रूप से एक महत्वपूर्ण बढ़त दे देती हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों फ़ायदे और नुकसान तो यही है कि परमाणु पनडुब्बियाँ कुछ स्थितियों में विमान वाहक यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर के मुकाबले ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, तो किसी मामले में एयरक्राफ्ट कैरियर भारी पड़ जाता है परमाणु पनडुब्बियों पर। निर्भर इस बात पे करता है कि कौन सा देश किस तरीके की टैक्टिक्स, स्ट्रैटेजीज़ या फिर आप समझ सकते हो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, दोनों तरफ के वो मायने रखते हैं। कौन सबसे पहले हमला करता है वो यहाँ पर मायने रखता है। फिलहाल दोस्तों आपको इस बारे में क्या कहना है और आपके क्या पॉइंट्स हैं जो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।